मौजूद हैं ऐतिहासिक महम चौबीसी चबूतरे पर और यहाँ पर हमारे साथ महम चौबीसी की सरवखाप पंचायत मौजूद है, क्योंकि जंतर मंतर पर जो मामला चल रहा है, जो प्रकरण चल रहा है, वो पूरा देश भली भांति जानता है। युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है, उसको लेकर यहाँ पर निंदा प्रस्ताव भी पारित किया जा सकता है। सरकार ने जो नियत थे बच्चों पर लाठीचार्ज तक किया है, इसका हम निंदा करते हैं। ऐसा उन्होंने नहीं करना चाहिए। महम चौबीसी पहले भी वहाँ जाकर के समर्थन करके आई थी। महम चौबीसी का एक चबूतरा ऐसा है जो मुगलों के समय राजे महाराजाओं को भी दबा करके, अंग्रेजों को दबा करके देश को आज़ाद कराने वाली सरकार का काम उन पर संज्ञान लेने का है। जो रवैया दिख रहा है सरकार का, वो उन पर रोक लगाने के बजाय जो मांग करे उनसे बात ही नहीं करी 20 दिन। तो सरकार ने इस मामले में कोई ध्यान नहीं दिया और आज भी हमने इस बात की शर्म आओ है, अगर हमारे देश में आवाज उठाने वाले को लाठी लग गई। सरकार की जिम्मेवारी नहीं निभाई सरकार ने। मैं तो ये कहूँगा सरकार इस मामले में विफल रही। छोरियाँ का तो मारे छोरी भी पिटी, कपड़े भी पाड़े, इससे बड़ा के जुल्म होगा। ये कित बढ़ेंगे जब सारा देश उठ गया। तो हम तो इन बच्चियों के जो है साथ खड़े हैं, हमारी पंचायत भी खड़ी है और पंचायती भी खड़ी है। हम इनकी पुरजोर जो निंदा करते हैं। सबसे बड़ी जो दर्दनाक घटना है वो जो हमारी बेटियों के साथ जो दुर्व्यवहार पुलिस वालों ने किया, वो असली पुलिस है या नकली पुलिस है। कहीं डाडी रख रहा है, कोई बड़े बड़े बाढ़ है, यानी पुलिस का तो वहाँ कुछ था ही नहीं। अभी तो सरकार बताए और दिल्ली पुलिस के अधिकारी बताए वो असली पुलिस थी, नकली पुलिस थी। ऐसे डंडे लगाते हैं तो ये कितनी इंसानियत गंदी है, वो उनकी बेटी हो सके है। तानाशाह की दमनकारी नीतियां हैं जो कि जनता की आवाज़ को दबाना और कुचलना चाहता है। इसका पूरा का पूरा प्रकरण का अगर कोई जिम्मेवार है तो धर्मेंद्र प्रधान और नरेंद्र मोदी है। बच्चियों के साथ किस प्रकार से और महिलाओं के साथ किस प्रकार से अश्लीलता पूर्वक व्यवहार किया गया, लाठी जो चार्ज किया है उस लाठी में कीले तक थी। दूसरी बात, हमारी बहन बेटियों के सतनों को छू करके, मतलब आप ये देख लो कितनी अश्लीलतापूर्वक व्यवहार किया गया। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हुई मानसू लांबा, मेरे सहयोगी विक्की मलिक के साथ मौजूद हैं ऐतिहासिक महम चौबीसी चबूतरे पर और यहाँ पर हमारे साथ महम चौबीसी की सरवखाप पंचायत मौजूद है, खापे मौजूद हैं, प्रतिनिधि मौजूद हैं। सभी से बारी बारी बातचीत करेंगे, क्योंकि जंतर मंतर पर जो मामला चल रहा है, जो प्रकरण चल रहा है, वो पूरा देश भली भांति जानता है। जो CJP पार्टी है उनके ऊपर, उन युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है, उसको लेकर यहाँ पर निंदा प्रस्ताव भी पारित किया जा सकता है। हमारे साथ सभी प्रतिनिधि मौजूद हैं, बारी बारी बातचीत करने का काम करेंगे। आखिर ये उस CJP पार्टी द्वारा चलाए गए अभियान को किस नजरिए से देख रहे हैं? प्रधान जी, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24। देखिए, आज बेरोजगार युवा अपने हक मांगने के लिए जंतर मंतर जो सबका साथ चला, जो आंदोलन के लिए सरकार की भी मान्यता, वो अपना शांतिपूर्वक आंदोलन चला रहे थे। लेकिन सरकार ने जो नियत थे बच्चों पर लाठीचार्ज तक किया है, इसका हम निंदा करते हैं। ऐसा उन्होंने नहीं करना चाहिए। देश जो सरकार बनती है वो अपने लिए, जनता के लिए, जनता के द्वारा बनाई जाती है। लेकिन फिर भी यदि बेरोजगार युवा रोटी के लिए भटक रहे हैं, वो अपना हक मांग रहे हैं, शिक्षा का मांग रहे हैं, सरकार ने जो है उन पर नियत था नहीं चलाना चाहिए था। इसलिए मेरे विचार से हम निंदा प्रस्ताव ही पास करते, नियत थे बच्चों पर लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए। क्या महम चौबीसी की जो खापे हैं वो उन बच्चों के साथ? महम चौबीसी पहले भी वहाँ जाकर के समर्थन करके आई थी और उन्होंने भी कहा था कि जी महम चौबीसी का एक चबूतरा ऐसा है जो मुगलों के समय राजे महाराजाओं को भी दबा करके, अंग्रेजों को दबा करके देश को आज़ाद कराने वाली खाप है। और आप पहुँचे हैं तो हमारी विजय होगी। हम उनके साथ हैं और समर्थन हुआ, जंतर मंतर पर जाके देखे आए थे। जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनके इस्तीफे की मांग है, लेकिन सरकार भी कहीं ना कहीं अड़ी हुई दिखाई दे रही है। देखो, सरकार तो सदा अड़ियल होती है। 13 महीने किसान बैठ गए, ये बैठे, ये तो अड़ियल रवैये की सरकार है। हम नहीं चाहते। सरकार ने जो है अपने ही बच्चे, अपने बच्चों के लिए जो उनकी मांग है वो मान लेनी चाहिए। हमारा तो ये विचार है। जी प्रधान जी, आपका क्या कहना है इस बारे में? जंतर मंतर पर काफी दिन से जो युवा साथी हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हरियाणा न्यूज 24 के सभी चैनल दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। मैं सुभाष गोयत, प्रधान महम चौबीसी सरवखाप पंचायत। जैसे आपने बताया कि भाई वो बच्चे ऐसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोकतंत्र में हम सबको मौलिक अधिकार दे रखे है, कोई तकलीफ होता अपनी आवाज़ उठाने का। जैसे पेपर लीक हुए हैं, जो बच्चा मेहनत कर रहा है उसका क्या कसूर है भाई, पीछे रह गया। अगर वो
उस चीज़ में काबिल नहीं है ना, पीछे रहो 100 बार। अगर धोखाधड़ी के साथ मतलब एक बच्चे की ज़िंदगी खराब हो है, एक निकम्मा बच्चा वो आगे निकलने लग रहा है, कुछ असामाजिक तत्व अपने पैसे के चक्कर में और सिस्टम में खराब करने लग रहे हैं, और सरकार का काम उन पर संज्ञान लेने का है। जो रवैया दिख रहा है सरकार का, वो उन पर रोक लगाने के बजाय जो मांग करे उनसे बात ही नहीं करी 20 दिन। तो एक बहुत ही निंदनीय, जिन तरह शब्द हम निंदा करा वो थोड़ी है इस बात की। सरकार की जिम्मेवारी है समाज की, बच्चों की, उसकी अच्छी काम की प्रोटेक्ट करना। और कोई बुराई कई बार होता है, समाज एक सरकार किस लिए होती है, जो समय समय पर जैसी जैसी तकलीफ हो उसका वैसे वैसे समाधान हो। कोई एक बार सरकार बनेगी और नियम सदा तक चलेंगे ऐसी बात कोई बात नहीं है। जैसी समय पर कोई मतलब बीमारी आएगी उसका उस हिसाब से इलाज किया जाए। सरकार इसीलिए चुनी जाती है, और सरकार ने इस मामले में कोई ध्यान नहीं दिया। और आज भी हमने इस बात की शर्म आओ है, अगर हमारे देश में आवाज़ उठाने वाले को लाठी लग गई। कहीं ना कहीं आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, काफ़ी जगह लाठी डंडे भी लगे हैं, काफ़ी बच्चे जो है चोटिल भी हुए, उनको चोट भी आई है, और कहीं ना कहीं काफ़ी गंभीर भी हैं। वो तो जब कोई माहौल स्थिति खराब होगी तो उसका रिजल्ट तो गलत होगा। तो सरकार की जिम्मेवारी बने है, अगर भाई अपने बच्चे हैं, देश के नागरिक हैं, तो उनका सरकार की जिम्मेवारी नहीं निभाई सरकार ने। मैं तो ये कहूँगा सरकार इस मामले में विफल रही, और सरकार से अपील करा, हाँ अब भी कुछ नहीं बिगड़े है, इनका समाधान किया जाए टाइम रहते, नहीं कोई ऐसी स्थिति पैदा ना हो जाए सब ने, पूरे देश ने इसका खामियाजा भुगतना पड़े। हाँ, तो क्या महम चौबीसी की जो खाप हैं वो उनके साथ हैं तन मन धन से? हाँ, खाप पंचायतों का एक नियम रहा है, कोई भी हो जाए सच्चाई के मतलब जो जायज बात के समर्थन किया, हमेशा गलत का विरोध किया है। क्यों समाज ने एक जो हमारा ताना बाना डर रहा है वो चुने, इसीलिए उन आदमियों की जिम्मेवारी लाई जा है। अगर भाई समाज में कोई गलती हो तो उसकी मदद हम कुकर करा, उसी लिए खाप पंचायत बनी हुई है। और वो पुरानी परंपरा ने, हम भी लोकतंत्र आते हुए भी फिर भी हम इस बात के करें हैं कि भाई लोकतंत्र में राजा तानाशाह ना बने। खाप पंचायत जो काम करी है, नहीं तो वैसे जरूरत नहीं थी, काम तो सारा सरकार का था। फिर भी हम पुराने डर को आगे नू चला रहे हैं। अगर लोकतंत्र में जो राजा बैठे हैं वो तानाशाह ना बने, इसीलिए खाप पंचायत आज भी कार्यरत है और अपना जिम्मेवारी निभा रही है। जी प्रधान जी, आपका क्या कहना है, जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसको किस नज़र से देखते हैं? क्या वो बच्चे जो डिमांड करें वो उनकी सही है? बिल्कुल सही है, वो किसी बात की हरकत नहीं, और उनके साथ जो जाति करी हम उस बात की निंदा करते हैं। उन्होंने जुल्म कर दिया, छोरियाँ का तो मारे छोरी भी पिटी, कपड़े भी पाड़े, इससे बड़ा के जुल्म होगा। भाई टच भी किएगा। अगली बात सुन, बेटी इतना नहीं ब्याही जाती न, इतना गांव की होया करे, और गला गुआंढ की भी होया करे, और गला गोश्त की उस कौम की भी होया करे, और फिर उसके बाद सारा देश की भी होया करे। ये कित बढ़ेंगे जब सारा देश उठ गया तो। हम तो इस गवर्नमेंट की निंदा करते हैं, और ये टाइम रहते हुए इसका जो है उन बड़का का सोल्यूशन इन्हें कर देना चाहिए। जो डिमांड कर रहे हैं वो मांग मान लेनी चाहिए। जब पेपर लीक हुआ उस समय बच्चों ने सुसाइड भी किया है, और उसी को लेकर जो ये बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनको कहीं ना कहीं रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। हाँ, रोकने के प्रयास तो ये किए जा रहे हैं। हम इनके बराबर में खड़े हो लिए थे, इनने भी हौसला होया, उनकी निंदा करा। हाँ, जब भी हौसला भाई मारा गला कोई तो खड़े है। और ये तो जुल्म में आया था, 22 बच्चे 18 बच्चे सुने हैं मैंने भाई जो है सुसाइड कर गए। वो थोड़ा ही कर गए, अपनी जान कांडा लागे वो को नहीं उठे, जान हुए खोई जा है, जान वैसे नहीं खोई जाती। जो उसने न्यू देखा तेरा भविष्य तो यो दारियो खत्म हो लिया, तो भाई उस बात को देखते हुए जो है उस बच्चे ने यूँ देखा ना कोई ठिकाना नहीं, राज्य जो है सुसाइड कर शिक्षा मंत्री कौन मरिया भाई, जो देश उस पर इस्तीफा मांग, इस्तीफा ही कौन दिया जाता, मरना तो बहुत बड़ी बात से। हम तो इन बच्चों के जो है साथ खड़े हैं, हमारी पंचायत भी खड़ी है और पंचायती भी खड़ी है। हम इनकी पुरजोर जो है निंदा करते हैं, और हमारी पंचायत जोर और जुल्म के खिलाफ हमेशा रही है। इस पंचायत हो यहाँ पास फिर भी उड़े जाकर आवांगे और उन्हें पूरा सहयोग देकर आवांगे। अगर वहाँ पर बड़ा धरना चलता है तो फिर वहाँ पर तन मन धन से के उड़े डेरे ला देंगे, हमने क्या करना हड़ है, खाए कमाए हम दो जी प्रधान जी, क्या कहना चाहेंगे जंतर मंतर के बारे में? खुद जंतर मंतर पर 20 जुलाई को जो हुआ वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। वहाँ न केवल छात्रों को पीटा गया,
बुजुर्गों को भी पीटा गया और 2-2 साल के बच्चों के सरों पर भी लठियां मारी गई। और सबसे बड़ी जो दर्दनाक घटना है वो जो हमारी बेटियों के साथ जो दुर्व्यवहार पुलिस वालों ने किया, वो असली पुलिस है या नकली पुलिस है? क्योंकि वहाँ बताया जा रहा है ज़्यादातर नकली पुलिस थी, वर्दी में भी और बिना वर्दी में। हाँ, वर्दी में भी और बिना वर्दी में भी। और कहीं डाढ़ी रख रहा है, कोई बड़े बड़े बाल है, यानी पुलिस का तो वहाँ कुछ था ही नहीं। अभी तो सरकार बताए और दिल्ली पुलिस के अधिकारी बताएं वो असली पुलिस थी, नकली पुलिस थी, वो तो जवाबदेही उनकी है। लेकिन जो बेटियों के साथ अन्याय वहाँ किया गया है बर्बरतापूर्ण तरीके से, वो बिल्कुल निंदनीय है। और महम 24 सरोखा पंचायत इसकी निंदा करती है और हम जांच की मांग करते हैं। असली और नकली पुलिस की जांच की जाए। और जो लाठीचार्ज किया गया वो क्यों किया गया? क्योंकि बच्चे अपना हक मांग रहे हैं। भाजपा के तो ऐसे अनपढ़ मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि नीट अखबार आगे लीक नहीं होगा। उसको यही नहीं पता मंत्री को नीट पेपर कौन सा है, अखबार को बता रहा है नीट अखबार। तो इस तरह के जब मंत्री होंगे तो कैसे देश चलेगा? हम तो ये चाहते हैं कि सरकार इन बच्चों की आवाज़ को सुने और जल्द से जल्द धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मंजूर करके और इन बच्चों को शांति से घर भेजे और इनका समाधान करे। नहीं तो खापे और भी ज़्यादा कोई बड़ा एक्शन ले सकते को महम 24 सरोखा पंचायत 1 या 2 जुलाई को हम वहाँ गए थे, समर्थन दे करके आए थे। लेकिन बीच में ये जो हमारी पंचायत का आयोजन हुआ, इसलिए हम 1-2 दिन नहीं जा पा रहे। लेकिन इस पंचायत के बाद हम फिर दोबारा जंतर मंतर जाएंगे। अगर सरकार ने इनकी सुनवाई नहीं की तो महम 24 सरोखा पंचायत इनको भरपूर समर्थन देगी। जी संदीप भाई जी, भाई जितने भी न्यूज़ चैनल हैं उनकी सभी को, सारे पुलिस वालों को पिटदा चकाया, छद्दा दिखाया, हाथ टूटे के बेल्ट आए, सेल्ट आए। क्या जितने बच्चे ये हुए हैं, चोटें लग रही हैं, क्या किसी भी न्यूज़ चैनल ने में इतनी हिम्मत है कि वो इसको दिखा दे भाई यो बेड पर लड़की पड़ी है, यो बेड पर लड़का पड़ा है? और ऐसे आदमी, उनको तो हमें मतलब ये तो नुके हैं कांग्रेस वाले बढ़ के उपद्रव करवा रहे हैं सरकार। लेकिन हम कहा जो सिविल ड्रेस में थे वह RSS के या और कहेंगे इन के चेले गुर्गे हैं, जो बहन बेटियां का पक्षते ऐसे डंडे लगाते हैं। तो ये कितनी इंसानियत गंदी है, वह उनकी बेटी उसका है। इतनी मतलब आपको भी मेरी आपसे निवेदन हाथ जोड़ के, इतनी दबाव में नहीं आना चाहिए। मीडिया ने जितना दबाव मारा है और खुल के मारे, बच्चा की भी वह दिखानी चाहिए हालत के, कौन टूट रहा है, किसका सिर फूट रहा है, किसका क्या हो रहा है। और इससे फालतू हम कुछ नहीं कह सकते। जितनी भ्रष्ट सरकार हो यार, इससे फालतू और कोई नहीं होगी आना। ये औरंगजेब से भी महा सख्त स्ट्रोंग डिक्टेटर फलाना राजा है। इसको मोदी को इससे कहा जा सके, इससे फालतू और कुछ भी नहीं कहा जा सकता। संदीप भाई क्या कहना चाहेंगे चंद शब्दों में? क्योंकि जंतर मंतर पर काफ़ी दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है और उसको आप भली भांति जानते भी है, कहीं ना कहीं लाठीचार्ज, आंसू गैस के बम और भी काफ़ी जो प्रकरण चल रहा है। ये एक दमनकारी तानाशाही दमनकारी नीतियां हैं जो कि जनता की आवाज़ को दबाना और कुचलना चाहता है। ये इस देश के लाखों युवाओं के एक हुजूम ने, उनके जोश, उत्साह और जुनून ने इस बात को दर्शा दिया है कि अब युवा अपने हक और हकूक़ की लड़ाई के लिए समर्थ है। उनका जो है, आज सरकार कोई भी ऐसा पेपर नहीं है कि अकेला नीट का पेपर एग्ज़ाम की बात नहीं, कोई ऐसा, यहाँ तक कि UPSC के एग्ज़ामों में भी कहीं ना कहीं गड़बड़े होने लगी। उन बच्चों की केवल एक मांग है, वो इस देश का उज्जवल भविष्य है कि धर्मेंद्र प्रधान का त्यागपत्र लिया जाए और नीट के एग्ज़ाम में जो भी धांधलियाँ हुई हैं उन जिन जिन अधिकारियों ने की है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। क्योंकि पेपर 2 जगह से लीक होता है। एक जो पेपर जहाँ न्यूज़ में, जहाँ भी जिसे प्रेस में छपता है एक वहाँ, और एक जो उसको बनाते हैं वो 2 जगह होता है। और इसका पूरा का पूरा प्रकरण का अगर कोई जिम्मेवार है तो धर्मेंद्र प्रधान और नरेंद्र मोदी है। इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या होगी कि हमारी बहन बेटियों के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो वो प्रोटेस्ट का जो शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रही थी उसका हिस्सा थी। वहाँ पर मैं ये कहूँगा कि बिना नंबर प्लेट की, ये सारी बातें आप सबको पता है, बिना वर्दी के भी, और उनकी अगर यूनिफॉर्म देखी जाए तो एक जाहिल गवार इंसान होता है, इस तरह की यूनिफॉर्म वो लोग पहन रहे थे। बच्चियों के साथ किस प्रकार से और महिलाओं के साथ किस प्रकार से अश्लीलतापूर्वक व्यवहार किया गया। अगर मैं
खुल करके एक बात कहूँ तो एक कोई डागर नाम का लड़का है, हनी डागर, उसकी मैंने खुद भी वीडियो देखी है। उसने तो हमारी बच्चियों पर लाठी जो चार्ज किया है, उस लाठी में कीले तक थी, कीलों के साथ प्रहार किया। दूसरी बात, हमारी बहन बेटियों के सतनों को छू करके, मतलब आप ये देख लो कितनी अश्लीलतापूर्वक व्यवहार किया गया। उसके बाद कोई एक मिश्रा नाम का आदमी है, उसकी भी वीडियो और फोटो जारी हुए हैं, आरएसएस से जुड़ा हुआ है। तो इन लोगों को, सरकार को, इंटेलिजेंस ब्यूरो को या दिल्ली पुलिस कमिश्नर को इस मामले में ये बतलाना चाहिए। उसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी बनती है कि ये लोग किस फोर्स से थे, ये किस चीज़ के हिस्सेदार थे और इनको किसने वहाँ पर एंट्री देने का काम किया। तीसरी एक महत्वपूर्ण बात, कल का जो प्रदर्शन था, परसों जो प्रदर्शन था, वहाँ बच्चों का नेतृत्व तो कोई नहीं कर रहा था, लेकिन उन बच्चों में जोश, उत्साह और जुनून इस बात का था कि देश का भविष्य था। उन लोगों ने एक चिंगारी फूंकने का काम किया है। पूरे देश में अगर सरकार को कहीं ना कहीं सद्बुद्धि होगी तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लेगी, अन्यथा ये सरकार के लिए एक संकेत है कि भविष्य में इस देश का युवा हर जगह इस प्रकार से प्रोटेस्ट करेगा और इस सरकार का पतन में अहम भूमिका निभाएगा। एक महत्वपूर्ण जो बात मैं कहने जा रहा हूँ कि पहली दफ़ा हमने पुलिस के कर्मचारी और फोर्स के कर्मचारी प्रदर्शनकारियों पर हमने पत्थर, ईंट मारते हुए दिखाई देते। वो पत्थर ट्रक भर करके, ईंट और पत्थर वो कहाँ से आए? क्या प्रजातांत्रिक प्रणाली में किसी इंसान की जब आवाज़ नहीं सुनी जाती है तो कोर्ट में या दूसरी सुरक्षा एजेंसियों की तरफ उनके दरवाजे को खटखटाने का काम करता है? उसके बावजूद भी अगर उसकी नहीं मांग होती तो फिर वो किसी भी धरना, प्रदर्शन या जलसा और जुलूस, कोई भी मार्च निकालने का उसको अधिकार प्राप्त है। ये हमारे संविधान में लिखी है। ये लोग तो संविधान की सीमाओं को भी लागने का काम करिए। ये जो दिल्ली का जंतर मंतर का जो स्थान है वो इस देश में अंग्रेज़ों के वक्त प्रोवाइड था, अंग्रेजी हुकूमत के वक्त। और मौजूदा, आप मुझे अंग्रेजी हुकूमत याद आ गई। इस देश में मौजूदा हालात जो हैं, जिस प्रकार से मुग़ल बादशाहों की सल्तनत हुआ करती थी और अंग्रेजी शासन हुआ करता था, आज ठीक उसी युग को दोहराने का काम कर रहा है, जहाँ ना कोई दलील सुनी जाया करती थी, ना कोई अपील हुआ करती थी, ना कोई फरियाद लगाई जाया करती थी। इसलिए अगर सरकार को शर्म नाम की चीज़ हो और सरकार जनता के लिए बनती है, ना कि उद्योगपतियों के लिए बनती है, ना कि भ्रष्टाचारी लोगों के लिए बनती है। एक साथी ने मेरे से पहले मीडिया के माध्यम से बताया, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से, आपने भी जंतर मंतर की आवाज़ को बखूबी से, उन बच्चों की आवाज़ को उठाने का काम किया, उसके लिए मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं। और आप जैसे बहुत से यूट्यूबरों की वजह से जंतर मंतर का प्रोटेस्ट आज इस देश में हर नागरिक तक पहुंचा है। जंतर मंतर में किस प्रकार के हालात हुए सरकार के द्वारा या पुलिस कर्मचारियों के द्वारा या फेक आरएसएस या भाजपा के गुंडों के द्वारा जो वहां पर प्रदर्शन में किस प्रकार से लाठीचार्ज किया गया, किस प्रकार से अत्याचार किया गया, वो अगर किसी ने दिखाने का काम किया है तो आप जैसे लोगों ने जो बच्चों के दर्द को समझते थे, आप जो इस देश की एक सभ्य नागरिकता के फर्ज को निभाने का काम किया। अन्यथा गोदी जो मीडिया थी, मोदी की जो बिकी हुई मीडिया थी, उसने तो केवल जो प्रोटेस्ट कर रहे बच्चे थे, आंदोलनकारी, केवल उनकी गलतियां निकालने का काम किया। लेकिन सही मायने में आप लोगों ने उनके बीच से जो जिस प्रकार रहे हो, आप लोगों ने भी वहाँ पर पुलिस की लाठियाँ, बहुत से मीडिया कर्मी भी घायल हुए हैं, तो उन्होंने एक सच्चाई को दर्शाने का काम किया। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि सरोखा पंचायत हम पहले भी वहाँ पर जंतर मंतर से आह्वान भी करके आए थे और समर्थन भी दे के आए थे, और भविष्य में भी ज़रूरत पड़ी जिस प्रकार की उनकी कॉल होगी, अगर उनके लिए सरोखा पंचायतों को कोई महापंचायत बुलानी पड़ी तो वो भी बुलाएंगे, उनके लिए कोई पैदल यात्रा करनी पड़ी तो वो भी करेंगे, उनके लिए अगर सरकार से किसी प्रकार की अगर लड़ाई लड़नी पड़ी तो वो भी करेंगे, क्योंकि वो युवा हमारे भाई हैं, हमारी बहन हैं, हमारे बेटे हैं, हमारे बच्चे हैं। अगर उनका भविष्य बर्बाद होगा तो फिर निश्चित रूप से हमारा होगा। आज इस देश में नस्ल और फसल को बचाने के लिए सिर्फ और हम कुछ भी कर सकते हैं। आज ये सरकार नस्ल और फसल पर प्रहार कर रही है, जो ये हमारे मतलब कहीं ना कहीं हमारे
अधिकारों को छीनने का काम करी है। तो इसलिए हम मजबूर और विवश होकर के कोई भी निर्णय ले सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ महम चौबीसी की खाप मौजूद थी, सभी प्रतिनिधियों से खास बातचीत की है। तो इनके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इन्होंने ऐलान कर दिया है कि जहां भी हमारी जरूरत पड़ेगी, जंतर मंतर पर जाना पड़ा तो हम वहां भी जाएंगे, अगर हमें वहां पर बैठना पड़ा तो भी हम बैठेंगे, तन मन धन से हम उनके साथ हैं। तो इनके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा मेरे सहयोगी विक्की मलिक के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।